नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है नेशनल एजुकेशन डे पर मन संचालन हिंदी में किस प्रकार से करना है, उसकी पूरी रिटर्न में हिंदी स्क्रिप्ट। ओके, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मन संचालन होगा नेशनल एजुकेशन डे पर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर। स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसे ही सफलता की लाइन को टच करते हैं, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लग जाते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रिंसिपल महोदया, अध्यापक गण एवं यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण, आज की खुशहाल सुबह में आप सबका स्वागत है। आज की प्रार्थना सभा का विषय नेशनल एजुकेशन डे अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मैं नमन दत्ता, कक्षा 8वीं अ का छात्र, और मैं भास्कर आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रहे हैं। जब कोई भी और बच्चे हों आपके स्कूल में जिनको आप ये काम सौंप रहे हैं, तो उनका नाम आप यहां ऐड कर सकते हैं। भास्कर, क्या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी किसी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? हाँ नमन, तुम नहीं जानते, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर 11 नवंबर को मनाया जाता है, और ये 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत रत्न से सम्मानित भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में इनके अपूर्व योगदान को याद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी है भास्कर, धन्यवाद। इसके बाद जब हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी प्रार्थना सभा की गायत्री मंत्र के लिए, तो उससे पहले हम किस प्रकार शब्द बोलेंगे। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है। तो इसी आत्मविश्वास के साथ हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर हम सब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ताकि अच्छे संस्कार हम सब में आए, क्योंकि संस्कारों से बढ़कर कोई वसीयत नहीं होती। तो आइए हम सब हाथ जोड़ते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इसके बाद जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, एक और सुबह ईश्वर ने हमारी झोली में डाली है, तो क्यों ना हर पल ईश्वर के मुताबिक ही गुजारें। तो आइए हम सब हाथ जोड़कर उस ईश्वर के आगे नतमस्तक हों जिनके कारण आज सूर्य की किरण देख पा रहे हैं। तो इसके बाद आप कोई भी प्रार्थना जो आपके स्कूल में होती है, या फिर तू बख्शिश कर जो बर्निंग ट्रेन मूवी से सॉन्ग है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेयर में। इसके बाद प्रार्थना सभा के अगले चरण में विद्यार्थी छात्र प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो जाएं। तो बच्चों को जब भी आपको छात्र प्रतिज्ञा के लिए तैयार करवाना है, तो कमांड वाला विद्यार्थी सावधान, विश्राम, सावधान इस प्रकार से बोलेगा। यत् भावम तद भवति, अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो आइए अच्छा सोचने के लिए अच्छा विचार सुने। आज का सुविचार प्रस्तुत करने निधि हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। जब बच्चा आएगा, सुप्रभात, मैं निधि कक्षा 8वीं की छात्रा आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। आज का सुविचार है, किताबें ऐसी शिक्षक हैं जो बिना कष्ट दिए, बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए हमें शिक्षा देती हैं। मैं अपना सुविचार फिर से दोहराती हूं, किताबें ऐसी शिक्षक हैं जो बिना कष्ट दिए, बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए हमें शिक्षा देती हैं। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। भारत के किसी भी कोने में भले ही हम रह रहे हों, पर हर राज्य और हर देश की खबर हमें जानने की उत्सुकता होती है। इसी उत्सुकता के साथ आज की ताजा तरीन खबरें लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं कक्षा 8वीं के छात्र प्रिंस। आज का राष्ट्रीय समाचार जो भी उस डेट के अकॉर्डिंग होगा, आज का अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो भी उस डेट के अकॉर्डिंग होगा, आज का खेल समाचार जो भी उस डेट के अकॉर्डिंग होगा, और आज का मनोरंजन समाचार। इसके बाद जो भी बच्चा आया है स्टार्टिंग इस प्रकार से करेगा, सुप्रभात, आज की ताजा तारीन खबरें, धन्यवाद करता हुआ लास्ट में जाएगा। उसके बाद क्योंकि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो क्यों ना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से संबंधित कुछ तथ्यों को जानें।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से संबंधित कुछ तथ्य लेकर हमारे सामने कक्षा 8वीं की छात्रा प्रस्तुत हो रही है चेल्सी। नमस्ते, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से संबंधित कुछ तथ्य लिखकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं। पहला तथ्य, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को चिन्हित करता है। दूसरा तथ्य, देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा तथ्य, सन 2008 से प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जा रहा है। चौथा तथ्य, यूजीसी AICE खड़गपुर उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई। धन्यवाद। अगर आप और भी तथ्य ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहा जाता है उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे की मित्र होती हैं। उपलब्धि अगर बढ़ती है तो आलोचनाएं भी बढ़ती हैं। इसी विषय पर एक कविता लेकर गीता शर्मा हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। नमस्ते, मैं गीता शर्मा कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है उपलब्धि और आलोचना। उपलब्धि का मतलब अचीवमेंट, आलोचना का मतलब क्रिटिसिज्म। उपलब्धि मतलब जीवन में हमने क्या क्या पाया। आलोचना मतलब गुण और दोष से सामना हो पाया। आलोचना के बगैर उपलब्धि का स्वाद नहीं आता। फिर भी आलोचना सुनना कष्टदायक हो जाता। अगर उपलब्धि हमें प्रोत्साहन देती है तो आलोचना सुधरने का मौका देती है। उपलब्धि खुले मंच पर दिखाई देती है तो आलोचना बंद कमरे में सुनाई देती है। आलोचना के जब दो शब्द निकलते हैं तो सारी उपलब्धियां हो जाती हैं बेकार। पर आलोचना ही है जो बनती है हमारी उन्नति का आधार। इसलिए आलोचना को प्रशंसा की तरह लीजिए, उपलब्धि को बेशक चाय की तरह पीजिए। धन्यवाद। उसके बाद जो बच्चा कमांड दे रहा है, सावधान, विश्राम, सावधान। और इसी प्रकार से अपने राष्ट्र की महिमा, सुंदरता और समृद्ध विरासत की याद दिलाने वाला हमारा राष्ट्रीय गीत जो हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाता है। जी हाँ, वंदे मातरम। वंदे का अर्थ है नमन, मातरम शब्द का अर्थ है मातृभूमि। आइए हम सब सावधान की मुद्रा में खड़े होकर भारत माता को नमन करते हुए राष्ट्रगीत गाएं। उसके बाद आप वंदे मातरम गीत गा सकते हैं। आज की प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। सभी कक्षाएं अपनी अपनी कक्षा की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। नेशनल एजुकेशन डे, इस पर जो असेंबली स्क्रिप्ट मैंने दी है पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई चीज आपको लगता है इसमें ऐड होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर कोई चीज अच्छी लगी हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाले हर दिन की एंकरिंग इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा। हैप्पी नेशनल एजुकेशन डे, यानी कि आप सबको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो 11 नवंबर को है। उसकी एंकरिंग स्क्रिप्ट जरूर देखिएगा। ओके, बाय।